अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसा है? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 34 नंबर वीडियो है। तो मैं आपके सामने मैं जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जहन्नम में क्या क्या अज़ाब होंगे उस बारे में मैं बयान किया था पिछले वीडियो में, यानी पहले से ही। अब मैं ये बयान कर रहा हूँ जहन्नम में कौन कौन जाएंगे। तो आप जहन्नम में जाएंगे, बहुत मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से एक वो मुसलमान भी जाएंगे जहन्नम में जो नमाज अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, जानबूझकर हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, सालों साल नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अगर इस हालत में उनका मौत आ जाए तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। मगर मेरे बात सुनकर अगर कोई तौबा कर ले, तौबा करने के बाद फिर नमाज शुरू कर दे और ज़िंदगी भर तक नमाज पढ़े जब तक न मौत आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी जन्नत में जाएगा। मगर जो मेरा बात सुने मगर अमल ना करे, यानी नमाज ना पढ़े और इस हालत में मर जाए तो जहन्नम में जाएंगे। इसके बारे में मैं एक हदीस आपके सामने में रखता हूँ। अन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलाता यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन व काना यौमुल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ, रवाह इब्न हब्बान। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज क़यामत के रोज़ नूर और बुरहान यानी दलील और नाजत का बाइस बनेगी। जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान यानी दलील होगा, और ना नाजत भी नहीं है इस आदमी का, नाजत नहीं हो बल्कि जहन्नम। निज क़यामत के रोज़ उसका इंजाम कारून, फ़िरऔन, हामान और उबय इब्न खलफ के साथ होगा। यानी इन बड़े बड़े काफिर का जो हालत होगा उसका भी यही हालत होगा। इससे क्या हो गया, साबित हो गया, यानी जो नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर है। क्योंकि ये लोग काफिर है ना, इन लोग पक्का काफिर है, सिर्फ काफिर नहीं है, काफिरों का बहुत बड़ा लीडर है ये लोग दुनिया में। वो जो क्या फ़िरऔन, वो तो खुद खुदाई दावे किया दुनिया में कि मैं खुदा हूँ, और तमाम दुनिया में तमाम मिस्र में उसने ये हुक्म जारी कर दिया, हर घर में मेरा मूर्ति रखो, मेरा बुत रखो और मेरा पूजा करो। अल्लाह को छोड़कर उसको पूजा किया जाता था, ऐसा इसने तरीके इज्जत किया है। तो क़यामत के दिन ऐसा आदमी के साथ कौन उठेगा जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ा और इस हालत में मर गया। इस आदमी का हशर किसके साथ होगा? इस आदमी के साथ होगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा काफिर के साथ होगा। तो इससे तो पता चल गया जो नमाज छोड़ देते हैं जानबूझकर काफिर है। इसके अलावा और दूसरी हदीस मौजूद है जिससे पता चलता है जो नमाज नहीं पढ़ता काफिर है, बिल्कुल काफिर, इस्लाम में उनका कोई भी मकाम नहीं है। इसलिए बेनमाजी के इस बीबिया तालाक हो जाता है। जो बेनमाजी है उनके बीबिया तालाक हो जाता है उनसे। ऐसा है जो बेनमाजी बीबी है और नमाजी है उसका शौहर, तो उसका बीबी तालाक हो जाता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो बहुत ध्यान दो, बहुत ख्याल करो। तो ऐसा आदमी कहा जाएंगे बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे। ऐसा ही जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, इस बारे में हदीस है। और जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करते वो भी जहन्नम में जाएंगे, इस बारे में एक हदीस मैं फरमा देता हूँ। अन उमर बिन ख़त्ताब अन्नहु क़ाल लक़द हम्ममतु अन अबअस रिजालन इला हाज़िहिल अमसार फयंज़ुरु कुल्लु मन कान लहु जिदातुन फलम यहुज्ज लियज़रिबू अलैहिम अल जिज़ियता मा हुम बिमुस्लिमीन राहु साइद फी सुनानिही। अच्छा, इसका मतलब है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादा किया कुछ आदमियों को शहरों में भेजूं, वो तहक़ीक़ करे कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया उन पर जिज़िया मुकर्रर कर दूँ। क्यों? ऐसे लोग मुसलमान नहीं है, ऐसे लोग मुसलमान नहीं है।
ये बात बार बार फरमाया। किसने फरमाया? उमर इब्न खत्ताब ने। कि वो कहा कि मैं चाहता हूँ हर शहर में उस आदमी को मुकर्रर कर दूँ, और वो देखे कौन कौन आदमी मालदार होने के बावजूद हज नहीं करते। अगर कोई आदमी है मालदार है, हज करता नहीं है, तो उनको क्या देना पड़ेगा? जिजिया देना पड़ेगा। अगर हमारे इस मुसलमान मुल्क में रहना है तो उसको जिजिया देना पड़ेगा, जैसे कुफर को जिजिया देना पड़ता है। क्यों? ये इस आदमी मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये तो काफिर है। जो दिन की एक अहम चीज जो हज, उसको इनकार करते हैं। यानी हज करने के बावजूद, अदा करने के बावजूद अदा नहीं करते, कुव्वत होने के बावजूद अदा नहीं करते, तो इनकार करते हैं ना। और इनकार करने वाला क्या है? काफिर है, दीन से खारिज है, इससे मुसलमान नहीं है, नहीं है ऐसे मुसलमान। तो ये बात मेरा नहीं है, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा बात कहा है, ठीक है। और उसे साइद ने अपने सुनान में रिवायत किया है इस हदीस को। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखा आपने, हज के कुव्वत रखने के बावजूद जो हज अदा नहीं करते, वो लोग जन्नत में नहीं, जहन्नमी है, वो लोग जहन्नमी है, जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके अलावा रिया करने वाले जहन्नमी हैं। जो कुछ अमल करते हैं उसमें रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं या नाम पाने के लिए करते हैं। ऐसा अमल जो करेंगे तो वैसा आदमी भी जहन्नमी है मुसलमानों में से। इस बारे में एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है। मैं उस हदीस को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप सुन लीजिए। आप देखिए जहन्नमी कौन कौन है, कैसा आदमी, कौन कौन आदमी जहन्नमी है, आप देख लीजिए। अना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वला नास युक़ज़ा अलैहि यौमल क़ियामति रजुलुन उस्तुशहिदा फ़उतिया बिही फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़मा अमिलता फ़ीहा क़ाल क़ातलतु फ़ीका हत्ता अस्तुशहिदतु क़ाल कज़बता वलकिन्नका क़तलता लिअन युक़ाल जरीउन फ़क़द क़ील सुम्मा उमिरा बिही फ़सुहिब अला वजहिही हत्ता उल्क़िया फ़िन्नार वरजुलुन तअल्लमल इल्म वअल्लमहु वक़रअल क़ुरआन फ़उतिया बिही फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़मा अमिलता फ़ीहा क़ाल तअल्लमतुल इल्म वअल्लमतुहु वक़रअतु फ़ीका अल क़ुरआन क़ाल कज़्ज़बता वलकिन्नका तअल्लमता अल इल्म लियुक़ाल आलिम वक़रअतल क़ुरआन लियुक़ाल हुवा क़ारी फ़क़द क़ील सुम्मा उमिरा बिही फ़सुहिब अला वजहिही हत्ता उल्क़िया फ़िन्नार वरजुलुन वसल्लल्लाहु अलैहि वअताहु मिन अस्नाफ़िल माल कुल्लिही फ़उतिया बिही फ़अर्रफ़हा निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़मा अमिलता फ़ीहा क़ाल मा तरक्तु मिन सबील तुहिब्बु अयुनफ़क़ा फ़ीहा इल्ला अनफ़क़तु फ़ीहा लका क़ाल कज़्ज़बता वलकिन्नका फ़अलता लियुक़ाल हुवा जव्वाद फ़क़द क़ील सुम्मा उमिरा बिही फ़सुहिब अला वजहिही सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नार मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये बहुत अहम हदीस है, आप देख लीजिए। इस हदीस में 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे। वो किस लिए? सिर्फ लोग दिखाने के लिए अमल किया था, और वो भी ऐसा आदमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े आदमी है 3, और 3 कामों भी कोई ऐसा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, आप नहीं कर सकते ऐसा काम, मगर फिर भी ये लोग जहन्नम में जाएंगे। क्यों? सिर्फ ये लोग अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए काम किया था, लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं। देखिए आप हदीस देखिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद बुलाया जाएगा, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, ये सब शहीद बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नियामतें गिनवाएगा और शहीद उन नियामतों को इकरार करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि देख, दुनिया में मैंने तुझको ऐसा ऐसा नियामत दिया। उसने कहेगा हाँ अल्लाह, आपने ऐसा नियामत मुझे दिया था। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन नियामतों के हक अदा करने के लिए क्या अमल किया था? तुझे ऐसा नियामत मैंने दिया था दुनिया में, तो इस नियामत का हक अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया था मेरे लिए? वो कहेगा मैंने तेरी राह में जंग की, अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जंग किया, यानी जिहाद किया, यहाँ तक कि मैंने शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला ऐसा फरमाएगा, तू झूठ कहता है,
तूने बहादुर कहलाने के लिए जंग की। तुमने लोग तुमको बहादुर कहे, देखो कितना बड़ा बहादुर है, इसलिए तुमने जंग किया है। सो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया है, तो दुनिया वाले तुमको बहादुर कहा है, तुम्हारा बहुत नाम किया है। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बाल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता को हुक्म देंगे कि उसको पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको घसीटते हुए उसको जहन्नम में फेंक दो उसको। उसके बाद वो आदमी फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी इल्म सिखाया और कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला उसे अपनी नियामतें याद दिलाएगा और वो आलिम उनका इकरार करेगा। तब अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नियामतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा है। तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहे और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे कारी कहे। सो दुनिया में तुझे आलिम और कारी कहा है। देखा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक आदमी बहुत बड़ा आलिम था और कारी भी था, ठीक है, कारी था, आलिम था। अल्लाह ताला ने उसको इसके अलावा बहुत नियामत दिया था दुनिया में। तो अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उसको पूछेंगे कि तुझे मैं दुनिया में बहुत नियामत दिया था, उसके बदले में तूने क्या अमल किया। तो वो कहेगा, या अल्लाह ताला, मैंने इल्म सीखा और लोगों को सिखाया और मैंने कुरान सीखा और कुरान लोगों को सिखाया। तो अल्लाह कहेंगे, झूठ बोलता है तू इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहे और तू कुरान इसलिए पढ़ता था ताकि लोग तुझे कारी कहे। तो लोग को दिखाने के लिए किया था, मुझे दिखाने के लिए नहीं किया था, तूने लोगों को दिखाने के लिए था। लिहाजा जानना फरिश्ता को हुक्म दिया जाएगा कि उसको घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। तो फरिश्ता क्या करेंगे, उसको घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे। इसके बाद तीसरा आदमी को बुलाया जाएगा। इसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे दुनिया में वसाअत और हर तरह की दौलत से नवाजा गया था। अल्लाह ताला उसे अपनी नियामतें जिताएगा। वो शख्स उन नियामतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, मेरी नियामतों को पाकर तूने क्या काम किया। वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में उन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझे माल खर्च करने का पसंद था। अल्लाह ताला ऐसा फरमाएगा, तूने झूठ बोला है। तूने माल सिर्फ इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहे और दुनिया ने तुझे सखी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बाल घिसट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यह हदीस मुस्लिम में मौजूद है। मुस्लिम किताबुल इमारा बाब मन कातला लिरोया। अच्छा ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो देखा आपने, देखा ये तीन आदमी कितना बड़ा काम किया है, मगर इसके बावजूद उनका नियत अच्छा नहीं थे, अल्लाह के लिए नहीं थे, उनमें इखलास नहीं थे, रियाकारी थे। इखलास के माना सिर्फ अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए करना, अल्लाह को दिखाने के लिए। और इखलास नहीं थे बल्कि रियाकारी थे, लोगों को दिखाना मकसूद था, लोगों से नाम लेना मकसूद था। मगर काम सब कुछ ही करते थे। आलिम बनना इतना आसानी बात नहीं है। बहुत दिन तक 8 साल 9 साल 10 साल तक पढ़ना पड़ता है मदरसा में, इसके बाद आलिम बनते हैं आदमी। और कुरान का हाफिज भी थे, कारी थे, कुरान पढ़ते थे। और कुरान पढ़ने के लिए कितना मुश्किल है? तो सब कुछ थे। इसके बाद तमाम जिंदगी भर आलिम इल्म का चर्चा भी करते थे, क्योंकि हदीस में मौजूद है कि मैंने इल्म सीखा और सिखाया। बात दोस्तों, लोगों को इसने सिखाया, लोगों को जिंदगी भर कुरान हदीस सिखाते थे, सब कुछ थे, मगर इखलास नहीं थे, अल्लाह के लिए करो ये नहीं थे, रियाकारी थे, तकब्बुर थे। ठीक है, तो ऐसा आदमी का ऐसा हाल होगा। और मुतकब्बिर तो आलिम उलमा है ना, जहन्नमी आलिम उलमा, उनका ही पहचान है। बहुत उनमें या तकब्बुर के भाव रहते हैं, तकब्बुर
तकब्बुर आता है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। ये किया है, वो क्या जानता है? ऐसा जो देखो आलिम उलमा समझ लो वो माल उधर का है, जहन्नम का है, बस रियाकारी है। अब बहुत से आलिम उलमा में ऐसा भी देखा हो कुरान हदीस पर अमल करने वाला है, लेकिन मुतकब्बिर है, बहुत तकब्बुर करने वाला है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम कुछ हैं। अरे ये किया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और हम बहुत जानने वाले हैं। हम अपने आप को ऐसा बड़ा समझते हैं कि दिन अगर वो ना होता तो इस्लाम दुनिया से मिट जाता। ऐसा समझते हैं अपने आप को कि इस्लाम पास मौजूद है मेरे लिए, मैं इस्लाम का इतना बड़ा करिंदा हूँ, खिदमतगार हूँ इस्लाम का, इतना बड़ा समझते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इतना बड़ा मत समझो। अल्लाह चाहे तो बच्चा से भी काम ले लेते हैं। देखो अफ्रीका में, अफ्रीका में देखो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, 1.5 से 2 साल का बच्चा है, वो अपने मुंह से कुरान हदीस कैसे बोलते हैं। देखो कैसे बातें करते हैं, देखो इतना अल्लाह उसके मुंह से इतना अच्छे अच्छे बात निकलते हैं, कुरान हदीस इतना बोलते हैं। 1.5 साल बच्चा, अल्लाह काम लेना चाहते तो किसी से भी काम ले लेगा। इतना बड़ा मुतकब्बिर मत बनो। क्या है, हम बहुत बड़ा आलिम है, ये है वो है। जो आलिम होगा सचमुच वो इतना तकब्बुर नहीं करेंगे और किसी पर नहीं जलेंगे। अल्लाह की कसम, मैं नहीं जलता किसी पर। अगर कोई कुरान हदीस की बातें करता है ना, तो मैं उससे तो मोहब्बत करता हूँ, अगर इखलास हो तो। अगर इखलास नहीं है, रियाकारी है, और रियाकारी का रियाकारी कोई आलिम उलमा रियाकारी है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? बस एक चीज़ से कि इसका तकब्बुर है, और दूसरा किया है दूसरों को नापसंद करना। ये 2 चीज़ जिस आलिम में पाया जाएगा वो रियाकारी आलिम है। अगर से वो कुरान हदीस पर अमल करे। दूसरे से जलते हैं, किस लिए जलते हैं? क्या वो खराब है इसलिए नहीं, वो भी हक पर है, मगर क्या है, वो मेरे मुकाबला है, मेरे मुकाबला में है। अगर वो ये मेरे इस जगह में आ जाए तो मेरा इज्जत थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा इज्जत कम हो जाएगा, मेरा आदमी का ध्यान मुझसे हटकर उस पर लग जाएगा। ऐसा इसलिए इस पर जलते हैं। अगर ऐसा जलता है किसी पर, इस तरह आलिम उलमा या तकब्बुर करते हैं, वो हक पर होने के बावजूद वो रियाकारी है, वो रियाकारी है। और ऐसा रियाकारी आलिम उलमा जहन्नम में जाएंगे। इस हादिस से आपको पता चल गया, चाहे दुनिया में कितना मेहनत करे, कितना इल्म सीखे सिखाए, कितना कुरान पर अमल करे, मगर अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे? जहन्नम में फेंक देंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, और ऐसे शहीद होना अल्लाह के रास्ते में कितना बड़ा बात है। शहीद हर आदमी हो सकता है? किसी का हिम्मत है कि जिहाद के मैदान में जाके वो जंग करे? नहीं, बुज़दिल आदमी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, हमारे मुआशरा में बुज़दिल आदमी बहुत है। घर में ऐसा बचा रहेगा, घर के कोना में, जिहाद के मैदान में नहीं जाएंगे। हाँ, उधर में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे मार देगा। मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। मगर फिर भी ये आदमी देखो इतना जिहाद किया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह ने उसको क्या किया कि तुझे मैंने इतना दौलत दिया, इतना कुछ दिया, नियामत दिया, तूने इसके बदले में क्या अमल किया? तो वो क्या कहते हैं कि मैं तेरे रास्ता में जंग किया, यहाँ तक कि शहीद हो गया। तो अल्लाह कहता है कि नहीं, तू झूठ बोलता है, बल्कि तू इसलिए शहीद हो गया ताकि लोग तुझे बहादुर कह के पुकारे। लिहाजा दुनिया में तुझे बहादुर कहा है बहुत लोग। फिर फरिश्ता को हुक्म दिया जाएगा कि उसको जहन्नम में फेंको, तो उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। वैसा ही एक आदमी को अल्लाह ने माल दिया था। अब देखो भाई, माल दिया, उसने अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च किया। ऐसा काम तो सबसे हर इंसान से मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत मालदार वकील है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। अगर देखता है कोई मदरसा से कोई मौलवी आ गया और उस मदरसा जिस गांव में मौजूद है, उस गांव में मेरा रिश्तेदार है, मेरी बेटी का शादी दिया है, उस गांव में कुछ हुआ, इससे रिश्तेदार है, तो उस मदरसा का मौलवी को वो भी कितना देगा? 10 रुपया लो, 20 रुपया लो, कितना देगा? ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो गांव में जाके बदनाम करेंगे मेरे कि तुम्हारे फला रिश्तेदार वो हमारे मदरसा में नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो गांव वाला नाखुश होंगे। हाँ, फला आदमी नहीं दिया, तो इसलिए देता है
लोगों को दिखाने के लिए। एक बात है। और ये आदमी क्या है, हर जगह में खर्च करता था जहाँ अल्लाह को पसंद है, मगर फिर भी क्या किया, खर्च करने का वक्त उसने लोगों को दिखाना मकसूद था, उसको अल्लाह को दिखाना मकसूद नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, इखलास के लिए, इखलास के साथ खर्च नहीं किया, बल्कि रियाकारी के साथ खर्च किया है। तो इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्ता को, इसको भी जहन्नम में फेंक दो। क्यों? इसलिए जो अमल किया है मेरे लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया है, लोगों को दिखाने के लिए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो ऐसा आदमी भी जहन्नम में, ऐसा मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। अब अल्लाह करे कि हम ऐसा मुसलमान में शामिल ना हो, हमारा हर काम अल्लाह के लिए हो। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमारे हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए इखलास होना चाहिए हमारे हर अमल में। ठीक है। हाँ, तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको तमाम रियाकारी से हमको नजत दो, तमाम रियाकारी से हमको नजत दो, और हमको सिर्फ इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता करो, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन मुसलमान जहन्नम में जाएंगे वो हम सामने वीडियो में फरमाएंगे। ठीक है। ये वीडियो मैं अभी छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, मुसलमानों में से बहुत मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। वो कौन कौन अमल है जिसके लिए जहन्नम में जाएंगे, वो जानना चाहते हैं तो 35 नंबर वीडियो देखिए, तो 34 नंबर। तो मैं इस वीडियो को यह ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त रखता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा करके, ताकि आदमी इन सब वीडियो देख के जहन्नम के आग से बच जाए। और मेरा मकसद ये वीडियो बनाना बस यही है कि आदमी जहन्नम क्या चीज़ है उसको जान ले, सबसे पहले उसमें क्या क्या आज़ाब है जान ले, और इस जहन्नम में कौन कौन आदमी जाएगा ये भी जान ले, ताकि हर आदमी जानने के बाद उन कामों से बाज जाए जो काम करने से आदमी जहन्नम में जाएंगे। बस आदमियों को जहन्नम के आग से बचाने के लिए ही मैंने अल्लाह के वास्ते ये वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए, बस इखलास के साथ। और दूसरा कोई मकसद मेरा नहीं है मेरे दोस्तों, दूसरा कोई मकसद नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला हमारे तमन्ना पूरा करे, तमाम इंसानों को जहन्नम की आग से बचाए, और इसके साथ साथ ये फ़कीर को भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाए। आमीन आमीन या अल्लाह, जहन्नम की आग से हमको बचाओ और दुनिया के तमाम बाला मुसीबत से बचाओ। आमीन आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।